मैं काल का मांझी हूँ। समय के घाट पर न जाने कितनी बार मेरी पुरानी जर्जर सी हो रही नाव ने लंगर डाला है। बदलाव की हर आहट ने मुझको झकझोरा है। चिंतन, मनन और श्रवण के न जाने कितने बिंबों ने इस बूढ़े मल्लाह की आंखों में आशा और निराशा की रोशनी के बढ़ते घटते रूपों और रंगों को देखा है। सभ्यताओं के बनने बिगड़ने की दास्तां देखी है मेरी आंखों ने। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत के दर्शन के उदय को अजनाब खंड की धरती पर मैंने देखा है, तो वहीं मेरी बूढ़ी आंखों में आशा की लौ जगाते श्रमण संस्कृति के भेद विज्ञान को भी ज्ञाता दृष्टा भाव से अवलोकित किया है। मैंने देखा है मानवीय मूल्यों की प्राचीरों के ढहने की तेजी को, तो मैंने इंसानी बेहतरी के जज्बों और मानव के शरीर और आत्मा के फर्क को समझाने के जुझारू साधकों की तपस्या के तेजोमय प्रकाश की चकाचौंध को भी देखा है। उनके स्नेह की मंदाकिनी में आनंद के गोते लगाते भक्तों को भवसागर पार करते भी देखा है। मेरी आंखों ने देखा और चित्त ने एहसास किया उस अलौकिक संत का जो सूर्योदय की पूर्व दिशा के समान तेजोमय था, दक्षिण दिशा के समान विशाल आध्यात्मिक शक्ति संपन्न था, पश्चिम दिशा के समान आभामय था, अपनी वीतरागी कांति की आभा से भासमान था, उत्तर दिशा के समान ज्ञान की शक्ति से प्राणवंत था और विस्तीर्ण आकाश के समान असीम गरिमा वाला भी था। सरलता तथा आत्मीयता का महापुंज था, जिन्हें मैंने, काल ने, सभी ने पहचाना। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के दिव्य स्वरूप में और अर्पित की शत शत वंदना एवं अनंत प्रणतियां भी। तब शायद कुछ कम बूढ़ा रहा होऊंगा, तकरीबन 100 बरस बीते होंगे। ब्रज की आध्यात्म भूमि में नव चैतन्य का एक नया फूल खिला। पद्मावती पुरवाल समाज के सुप्रतिष्ठित श्रेष्ठीवर सम्मान्य ठाकुर दास जी दिवाकर के पुत्र बिहारी लाल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कटोरी देवी की आंखों के तारे के रूप में शिशु नेमी चंद का उदय हुआ। आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1973 तदनुसार दिनांक 18 सितंबर 1916 को कोसमा नामक ग्राम में, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अवस्थित है। यह कुछ विलक्षण सा ही तो बालक था, सुंदर इतना कि नजरें न हटें, चेहरे पर तेज इतना कि मैया हमेशा निहारती रहती और किसी की भी बुरी नजर से बचाने के लिए डिठौना लगाती। माता पिता और दादा ने बालक का नाम अपने आराध्य देव भगवान नेमिनाथ के सुमिरन के निमित्त से नेमी चंद रखा। यह सुंदर सलोना सा बालक स्कूल जाने लगा और प्राप्त करने लगा अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम कोसमा में। तदुपरांत माता पिता ने इन्हें जलेसर भेजा आगे की शिक्षा के लिए। कुशाग्र बुद्धि के बालक नेमीचंद जैन विद्या के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले मुरैना संस्कृत विद्यालय में पधारे और शास्त्रों का पारायण करने लगे।
पंडित वरेण्य गुरुनाम गुरु गोपाल दास जी वरैया की विद्वत परंपरा से अभिसिंचित मुरैना विद्यालय में सुप्रसिद्ध जैन विद्या विशारद पंडित मक्खन लाल जी शास्त्री के गुरुमुख से जैन विद्या के विशाल रत्नाकर में आप अवगाहन करने लगे और समझने तथा समझाने भी लगे आत्मा के गूढ़ रहस्यों को, पुद्गल की नश्वरता को, जड़ में व्याप्त मोह की निस्सारता को। समय बीतता रहा। बालक नेमीचंद अब युवा हो रहा था। उनका बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व आकर्षण और महनीयता की तेजोमय प्रस्तुति था। लंबा कद, गौरवर्ण, प्रशस्त ललाट, तीक्ष्ण नासिका, करुणार्ध नयन और पुण्य के तेज से दीप्त उनका मुखमंडल संपूर्ण बाह्य व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता था, जिसके दर्शनों से ही जन जन परितृप्त हो जाता था। पर उसका मानस मात्र सैद्धांतिक ज्ञान को आत्मसात करने में नहीं था, बल्कि वह तो वीतराग विज्ञान की प्रयोगशाला में आत्मा की शुद्धि के अभीष्ट की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयोग करना चाहता था। फकीरी में रचा बसा युवा मन पहुंच गया 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के पावन चरणों की धूल लेने, उनका मंगल आशीष लेने और मोक्ष मार्ग का अविरामी पथिक बनने की दीक्षा लेने सुहाग नगरी फिरोजाबाद में। आचार्य प्रवर की पारदर्शी दृष्टि ने युवा नेमीचंद की आत्मिक शुद्धता परख ली थी और कर लिया था आभास उनकी पुण्य प्रकृतियों का भी। पर आचार्य प्रवर को तो पुरुषार्थ की परीक्षा भी लेनी थी, अतः उन्होंने दीक्षा के प्रसंग को टाल दिया और अपने हाथों यज्ञोपवीत संस्कार कराकर प्रेरणा दी साधना पथ पर अग्रसर होने की, पुरुषार्थ के प्रवर्तन की। पुरुषार्थी नेमीचंद को शुचितापूर्ण साधना की प्रेरणा मिली थी, अतः उन्होंने सूक्ष्मता से अहिंसक जीवन जीने के पथ पर प्रयाण किया और अंगीकृत किए दूसरी तथा फिर 7वीं प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से। युवा ब्रह्मचारी नेमीचंद के मानस का जीवंत प्राणवंत साधक प्रतिपल अहर्निश जागृत हो रहा था और बढ़ रहा था तेजी से मोक्ष मार्ग के पथ पर अपने कर्मों की निर्जरा का उद्देश्य लेकर। उसे अगला पड़ाव मिला विश्व की सबसे ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को संजोए निमाड़ के गौरव सिद्ध क्षेत्र बड़वानी में, जब आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया और आषाढ़ सुदी विक्रम संवत 2007 तदनुसार वर्ष 1950 को क्षुल्लक दीक्षा दी, जिससे हुआ रूपांतरण प्रतिमाव्रती धारी युवा ब्रह्मचारी नेमीचंद का क्षुल्लक 105 वृषभ सागर के रूप में। पथिक को कहा था विश्राम, वह तो आगे बढ़ता रहा और माघ सुदी द्वादशी विक्रम संवत 2008 को आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से ऐलक दीक्षा धारण कर अपनी साधना को प्रखर किया ऐलक सुधर्म सागर जी के रूप में। पर उसके मानस में तो निर्ग्रंथ निरामय दिगंबर स्वरूप का अनुचिंतन रचा बसा था।
अगले ही वर्ष सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पुण्य धारा पर नियति ने साक्षात्कार किया आर्ष मार्ग के मील पत्थर का और आविर्भाव हुआ एक युगांतरकारी अभ्रत संत का फाल्गुन सुदी त्रयोदशी तदनुसार 26 फरवरी 1952 को, जिसे युग ने पहचाना मुनि विमल सागर के रूप में और श्रमण परंपरा के भाल पर आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की अनुपम रत्नत्रयी कृतिका हो गया एक अमिट हस्ताक्षर भी। 7 वर्षों के बाद ही आ गया वह ऐतिहासिक क्षण जिसकी नियति को प्रतीक्षा थी। विराट जनमेदिनी के बीच टूंडला में विक्रम संवत 2017 तदनुसार 5 नवंबर 1960 को मुनि विमल सागर आचार्य विमल सागर के रूप में आविर्भूत हुए और समय की शिला पर एक नया आर्ष मार्गी दिगंबर साधना शिखर आरूढ़ हो गया। आचार्य श्री विहारचर्या इसणप्प सत्था के आगमिक मंत्र को चरितार्थ कर जन कल्याण के निमित्त गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों में पदयात्रा कर नवचेतना का संचार करते रहे, जन जागरण का शंखनाद करते रहे। उन्होंने प्रमुखतया प्रेरणा दी सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी में समवशरण मंदिर एवं 30-24 मंदिर की रचना हेतु पुण्य क्षेत्र राजगृह एवं श्रवण बेलगोला में जिनवाणी रत्नाकर में अवगाहन के निमित्त सरस्वती मंदिर की निर्मित के लिए सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में नंगानंग मंदिर, स्यादवाद भवन, स्यादवाद नगर के अतिरिक्त श्रुत स्कंध, 24 जिनबिंब एवं यंत्र आदि की स्थापना हेतु और लोहारिया में मानस स्तंभ एवं भव्य जिनालय की स्थापना के लिए भी। आचार्य श्री एक प्रभावी प्रवचनकार के रूप में भी पूजित हुए, जो अपनी सीधी सादी, शांत, मृदु और गंभीर शैली में श्रोताओं के मन तक अपनी बात पहुंचाने की कला जानते थे। उनके वक्तव्यों में उनकी साधना मुखरित होती थी, अनुभव गुंजित होता था और जीवन सत्य अनुभूत होते थे, आगम के प्रामाण्य संबल से ऊर्जित हो। भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य भाव आप्लावित आशीष स्निग्धता से सिक्त हो, अंतस की उदारता और कोमलता तथा पवित्रता के साथ प्रवाहमान होता रहता था और बन जाता था एक प्रेरक निमित्त हर जीव के कर्मों के विगलन का भी। पूज्यवर ने आगम के तत्व ज्ञान को आत्मसात कर पुरुषार्थ और कर्म की साधना के चितेरे के रूप में आविर्भूत किया स्वयं को, और किया प्रतिष्ठापित भी कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। उन्होंने प्रबोधित किया कि इंसान समता से श्रमण बनता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण बनता है, ज्ञान से ऋषि बनता है और तप करने से ही तपस्वी बन पाता है। ये गुण ही हैं जो मनुष्य को साधु बनाते हैं और अवगुण उसी को असाधु बना देते हैं। उन्होंने गुण की पूजा को महत्व दिया। मैं अपनी जर्जर नाव खेता रहा, बरस दर बरस बीतते रहे और समय की करवटों के बदलने के साथ ही आचार्य श्री ने अपने दीक्षा काल में 45 चातुर्मास मुनि क्षुल्लक और ऐलक के रूप में संपन्न किए और 35 वर्षायोग आचार्य के रूप में संपन्न किए।
देह के प्रति न कोई ममत्व का भाव था और न ही थी कोई भावना हिंसक निष्ठुरता की। वे तो सिर्फ काल के प्रवाह को देखने के आदी हो चुके थे। आने वाली इंसानी पीढ़ियां शायद विश्वास ही न कर पाएं कि पूरे साधु जीवन में इस कालजयी दिगंबर साधक ने अनाज, घी, नमक, दही, तेल तो छोड़े ही विभिन्न साधना कालों में 5266 उपवास किए और अपने कर्मों की निर्जरा में अपने उपादान को प्रवृत्त किया बिना किसी शिथिलता के। एक समर्थ आचार्य की भूमिका का निर्वहन करते हुए उन्होंने 40 मुनि, 24 आर्यिका, 1 ऐलक, 21 क्षुल्लक एवं 17 क्षुल्लिका दीक्षाओं का सफल प्रवर्तन किया और उनकी शिष्य परंपरा की जीवंतता को जहां एक ओर मर्यादा शिष्योत्तम भरत सागर जी महाराज के नाम से युग ने वंदन किया, वहीं सारी मानवीय चेतना उनके अंतिम शिष्य उपाध्याय श्री उर्जयंत सागर जी महाराज के माध्यम से अपने स्नेही करुणामय आचार्य की अभिवंदना कर रही है आज भी। आचार्य श्री के दृष्टिपथ में श्रावक तथा श्राविकाओं का शुचितापूर्ण जीवन सर्वोच्च स्थान रख रहा था। उन्होंने जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन के प्रति जनमानस में एक अद्भुत उत्साह का सृजन किया और पूजा से मुक्ति पथ की ओर प्रस्थान का मार्ग संस्तुत किया। यही कारण था कि दर्शन की दुरूह भाषा और कथ्य से हटकर उन्होंने सरल, सहज और सुबोध भाषा में विशाल पूजा साहित्य की रचना की, जिसमें प्रमुख रूप से बृहद जिन सहस्रनाम, बृहद सिद्ध चक्र विधान, महामृत्युंजय विधान आदि शामिल हैं। पूज्य गुरुदेव की समाधि वीर निर्वाण संवत 2521 तदनुसार 29 दिसंबर 1994 को सिद्ध क्षेत्र सम्मेश शिखर जी में अत्यंत समता भाव से पूर्ण शांति की अनुभूति करते हुए संपन्न हुई। अपनी नैया को खेते खेते अब थक गया हूं, मेरे विश्राम का वक्त हो गया है। चलते चलते अपनी अनुभूति बताता हूं, मन की बात कहता हूं। पूज्यवर के विचारों का नवनीत युगों युगों तक संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करे, हमारी प्रमाद मूर्छा को तोड़े, हमें अंधकार से दूर प्रकाश के उत्स की ओर जाने का मार्ग बताता रहे, हमारी जड़ता की इति कर हमें सकारात्मक रूप से गतिशील बनाता रहे, हमें प्रतिपल अधिक चैतन्य, जागरूक, सभ्य और शालीन बनाता रहे। यही हमारे मंगल भाव हैं।